हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग इब्न बतूता जो कि अरब यात्री हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर बात करें इब्न बतूता तो एक पेशे से एक विद्वान और एक लेखक भी थे। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानतः इन्होंने लगभग काफ़ी ज़्यादा यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद किसी अन्य यात्री ने नहीं किया था। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। उनकी पुस्तक का नाम रिहला था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी गई है। इनके पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़े धर्मनुराही था। उसे मक्के की यात्रा तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से वह केवल 22 वर्ष की आयु में यात्रा करने निकल पड़ा। चलते समय उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी लंबी देश देशांतरों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मक्के आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा करना प्रत्येक मुसलमान का एक आवश्यक कर्तव्य है। इसी से सैकड़ों मुसलमान विभिन्न देशों से मक्का आते रहते हैं। इन यात्रियों की लंबी यात्राओं को सुलभ बनाने में कई संस्थाएं उस समय मुस्लिम जगत में उत्पन्न हो गई थी, जिनके द्वारा इन सबको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी और उनका पर्यटन बड़ा रोचक तथा आनंददायक बन जाता था। इन संस्थाओं के कारण दरिद्र से दरिद्र हाजी भी दूर दूर से देशों में आकर हज करने में समर्थ होते थे। इब्न बतूता ने इन संस्थाओं को बार बार प्रशंसा की। वह इनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ इनमें सर्वोत्तम और संगठन था, जिसके द्वारा बड़े से बड़े यात्री दलों की हर प्रकार की सुविधा के लिए हर स्थान पर आगे से ही पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी एवं मार्ग में उनके सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता था। प्रत्येक गांव तथा नगर में खानकाहें तथा सराय उनके ठहरने, खाने पीने आदि के लिए भी होती थी। धार्मिक नेताओं की तो विशेष आवभगत होती थी। हर जगह शेख, काजी आदि उनका विशेष सत्कार करते थे। इस्लाम के भारतीय से सिद्धांत का यह संस्था एक ज्वलंत उदाहरण थी। इसी के कारण देश देशांतरों के मुसलमान व्यक्ति के बड़े आराम से लंबी लंबी यात्रा कर सकते थे। दूसरी सुविधा मध्यकाल के मुसलमान पर यह प्राप्त है कि अफ्रीका और भारतीय समुद्र मार्गों का समूचा व्यापार अरब सौदागरों के हाथों में था। ये सौदागर भी मुसलमान यात्रियों का उतना ही आदर करते थे। इब्न बतूता दमिश्क और फिलिस्तीन होता एक कारवा के साथ मक्का पहुंचा। यात्रा के दिनों में 2 साधुओं में से उसकी भेंट हुई थी, जिन्होंने उससे पूर्वी देशों की यात्रा के सुख सौंदर्य का वर्णन किया था। उसी समय उसने उन देशों की यात्रा का संकल्प कर लिया। मक्के से इब्न बतूता इराक, ईरान, मोसुल आदि संस्थानों से घूमकर दोबारा मक्का लौटा और वहाँ 3 बरस ठहर कर अध्ययन तथा भगवान भक्ति में लगा रहा। बाद में उसने फिर यात्रा आरंभ किया और दक्षिणी अरब, पूर्व अफ्रीका तथा फारस के बंदरगाह उमज से तीसरी बार फिर मक्का गया। वहाँ से वो क्रीमिया, खिवा, बुखारा होता हुआ अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आया। भारत पहुँचने पर इब्न बतूता बड़ा वैभवशाली एवं संपन्न हो गया था। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके वो सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर पूरे 7 बरस रहकर उसमें सुल्तान को अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला। इब्न बतूता ने हर घटना को बड़े ध्यान से सुना। मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा, परंतु दिल्ली से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद ही वो बड़ी विपत्ति में पड़ गया और बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर अनेक आपत्तियां सहता वह कालीकाट पहुंचा। ऐसी परिस्थितियों में सागर की राह चीन जाना व्यर्थ समझकर वो भूभाग से यात्रा करने में निकल पड़ा और लंका, बंगाल आदि प्रदेशों से घूमता चीन जा पहुंचा, किंतु शायद वह मंगोल खान के दरबार तक नहीं पहुंचा। इसके बाद उसने पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका तथा स्पेन के मुस्लिम संस्थानों का भ्रमण किया और अंत में तिब्बत आदि के आरंभ में मोरक्को की राजधानी फेज लौट गया। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है,
इसको भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियाँ देता है। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानतः उसने बहुत ज़्यादा यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग में शायद ही किसी यात्री ने किया होगा। फेज लौट कर उसने अपना भ्रमण वृत्तांत सुल्तान को सुनाया। सुल्तान के आदेश अनुसार उसे सचिव मोहम्मद इब्न जुडैज से लेखबंद किया गया। इब्न बतूता की बाकी जीवन अपने देश में ही बीता और उसकी मृत्यु हुई। इब्न बतूता के भ्रमण वृत्तांत को तुहफतुल नज़ार की गरायब अल अंसार और अजायब अल अफसार का नाम दिया गया। इसकी एक प्रति पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके यात्रा वृत्तांत तत्कालीन भारतीय इतिहास की अत्यंत उपयोगी सामग्री मानी जाती थी। तो ये थी इब्न बतूता से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।